Hi, my name is Sumedha, the faculty for Front Office and Housekeeping for Rice College of Hotel Management. As we did the guest rooms cleaning, today we'll cover the topic for public area cleaning. Here we were going to cover the public area, that is lobby, elevators, reception, staircase, conference rooms, banquets, restaurants, spa, health clubs, cloakrooms, and corridors. Let's begin with public area lobby. The lobby of the hotel is one of the most frequently used public area and serves as the first impression for the guest. It requires general cleaning to maintain the cleanliness, hygiene, and a welcoming atmosphere. Here's an outline of the task procedures involved in cleaning the hotel lobby. So basically क्या होता है, होटल का लॉबी जो है वो फर्स्ट पॉइंट रहता है गेस्ट को अपना इंप्रेशन बनाने के लिए होटल का. तो होटल का जो लॉबी होता है वहाँ पे अरोमा अच्छा होना चाहिए, अच्छे फ्लावर अरेंजमेंट होना चाहिए, स्टाफ शुड बी प्रॉपरली वेल ग्रूम्ड ओवर देयर, हैविंग अ स्माइल ऑन देयर फेस, एंड द एंटायर एटमॉस्फेयर शुड लुक बी वेलकमिंग फॉर द गेस्ट. टास्क क्या क्या होते हैं हाउसकीपिंग के पब्लिक एरिया अटेंडेंट्स के वहाँ पे? डेली क्लीनिंग टास्क होता है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में फ्लोर केयर करनी होती है. फ्लोर केयर में क्या होता है, स्वीपिंग करना होता है, दैट मीन्स वैक्यूमिंग करना होता है द एंटायर फ्लोर टू रिमूव द डस्ट एंड द डेब्रिस. अगर कुछ डस्ट पार्टिकल्स डर्ट रहता है फ्लोर पे, उसको क्लियर करना होता है. एक बार वैक्यूमिंग हो गया तो क्या करना होता है, उसको मॉपिंग करना होता है विद सूटेबल क्लीनर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लीन द फ्लोरिंग डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द फ्लोरिंग, राइट. अगर कोई स्पिल्स है, कोई स्टेन्स है तो उसको क्लियर करना होता है. एक बार वो हो गया तो अगर मार्बल है या वुडन फ्लोरिंग है, वॉटेवर है, उसको बफ करना होता है. सो ये यूजली एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्टोन है उसको शाइन लाता है, उसको बफिंग कहा जाता है, टू रिस्टोर द शाइन ऑफ द स्टोन. ओके, इट इज़ स्पेशली डन फॉर द मार्बल्स, वुडन फ्लोरिंग एंड द टाइल्स. सेकेंड क्या है, डस्टिंग करना होता है. डस्टिंग क्या होता है, डस्टिंग इट इज़ दी बेसिकली क्लीनिंग द आर्टिकल्स, सप्लाईज, whichever artifacts which are there over in the lobby that needs to be dusted. Dust surfaces such as tables, counters and display stands. Okay, the next is wipe down chairs, couches, benches with appropriate cleaners. Proper chemicals use करके हमको जो अंडर द चेयर या अंडर द सोफ़ा, ये सारी जो जगह होती है इसको हमको क्लीन करना होता है. देन वी हैव टू क्लीन एंड पॉलिश एनी मेटल रेलिंग्स और लाइट फिक्सचर्स. द अदर थिंग दैट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट हमको करना होता है. यहाँ पे हमको एम्प्टी ट्रैश को हमको एम्प्टी करना पड़ता है बिन्स में से, एंड देन हमको उसको रिप्लेस करना होता है नए लाइनर्स के साथ, फ्रेश लाइनर्स के साथ. और जो वेस्ट निकलता है उसको प्रॉपर सिस्टम से डिस्पोज करना होता है. देन वी हैव टू डू दी रीस्टॉकिंग ओवर हियर. रीस्टॉकिंग एज इन पब्लिक एरिया में रीस्टॉकिंग क्या होता है, पब्लिक एरिया में हमको सारी जो गेस्ट कोलैटरल्स रहते हैं उनको रखना होता है. ब्रोशर्स हो गए, प्रमोशनल मटेरियल्स हो गए, इसको प्रॉपर्ली ऑर्डर में रखना होता है. फिर रिप्लेस करना होता है अगर कोई आइटम ख़राब हो, मिसिंग हो गया हो या डैमेज हो या कोलैटरल्स कोई फट गया हो, स्टेन्ड हो, उसको हमको रिप्लेस करना होता है. फिर हमको उन जगहों की सैनिटेशन भी करनी होती है, जैसे वाइप डाउन high touch surfaces such as door handles, light switches, reception desk, telephones, ATM machines etc. तो हमको इनको सैनिटाइज, जहाँ पे गेस्ट का हाईएस्ट टच पॉइंट रहता है इसको हमको सैनिटाइज करना पड़ता है बिकॉज वो ओवर एंड ओवर यूज़ होता है. यूज़ अप्रोप्रिएट सैनिटाइजिंग एजेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन. ओके, देन ये हो गया मॉर्निंग शिफ्ट का. मिड डे शिफ्ट में, दैट इज सेकेंड शिफ्ट में हम क्या करते हैं, हमको स्पॉट क्लीनिंग करना होता है. यहाँ पे क्विकली एड्रेस करने होते हैं एनी माइनर स्पिल्स, stains and that occur throughout the morning. Then हमको वाइप डाउन करना पड़ता है. कोई फिंगरप्रिंट्स है, कोई स्मजेस है ऑन द ग्लास सर्फेसेस सच एज विंडोज और द डोर्स. यूजली जो ग्लास डोर्स रहते हैं उसको हमको हैंड से पुश करना है, पुल करना है, या जो भी लिखा रहता है उस हिसाब से करना होता है. तो वो फिंगरप्रिंट्स आते हैं उस पर, तो उसको क्लीन रखना पड़ता है, अदरवाइज वो स्टेन दिखता है. देन हमको क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, जो पूरी चीज़ें लगी रहती है उसको प्रॉपर्ली अलाइन करने होता है. स्ट्रेटन अप द फर्नीचर, स्ट्रेटन अप द कार्पेट्स और द रग्स, फिक्स एनी मिसअलाइंड आइटम्स. ओके, कोई आर्टिफिक्स लगे रहेंगे तो हमको उसको प्रॉपर लगाना रहता है. पिक्चर फ्रेम्स लगे रहते हैं, अगर किसी धक्के से वो टेढ़े हो गए तो हमको उनको स्ट्रेट करना होता है. ओके, एंश्योर ऑल द आइटम्स इन द लॉबी आर करेक्टली प्लेस्ड. ये हो गया सेकेंड शिफ्ट का. अब थर्ड शिफ्ट में, दैट इज टर्न डाउन में क्या होता है, रिफ़्रेश करने होती है चीज़ें, जैसे कोई कॉफ़ी मशीन हो, कोई स्टेशन हो बेवरेज का, उसको हमको रिफ़्रेश करना होता है, क्लीन करना होता है, फुल्ली स्टॉक भी करना होता है. सर्फेसेस जो अलग अलग होते हैं उनको हमको क्लीन करना होता है, बेसिकली टचअप करना होता है हर एक चीज़ का. ओके, लाइटनिंग से देन इवनिंग में
डार्क हो जाता है, फिर हमको लाइटनिंग्स ऑन करनी होती है अप्रोप्रिएट जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है. एंड देन सिक्योरिटी चेक में मॉनिटर करना होता है कैमराज एट पेट्रोलिंग ऑफ द लॉबी एरियाज, मेंटेन सेफ एनवायरनमेंट फॉर द गेस्ट, रिपोर्ट एनी अनयूजुअल बिहेवियर्स और इंसिडेंट्स इन द होटल. सो यूजली दिन में क्या होता है, बहुत सारे लोग अराउंड रहते हैं, लेकिन शाम को कम होते हैं, लेट इवनिंग लेट नाइट्स में. तो तब जाके हमको और विजिलेंट रहना पड़ता है चीज़ों को देखने के लिए. अगर कुछ भी स्कैंटी या सस्पिशियस लगती है, हमको सिक्योरिटी को या हमारे हायर अथॉरिटीज़ को हमको बतानी होती है. थैंक यू.